सोचो, एक स्कूल जहां बुलीज इतने पावरफुल हो चुके हैं कि टीचर्स भी उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। पेरेंट्स पैसा और पावर के दम पर हर गलती छुपा देते हैं, लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर की जो सिर्फ वार्निंग देने नहीं, सिस्टम को हिला देने आया है। सवाल ये है, क्या एक आदमी पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई नो कि मेरी वीडियो ये वाली थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं इस सीरीज़ को देखने में ही बिजी थी। एंड सच में इसमें एक भी बोरिंग एपिसोड नहीं है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्विक डिटेल्स की। ड्रामा नेम टीच यू अ लेसन, जेनरे एक्शन क्राइम स्कूल थ्रिलर। टोटल एपिसोड 10 है। रिलीज ईयर 2026। प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 एंड माई रेटिंग 9 आउट ऑफ 10। एंड इसको आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में भी देख सकते हैं। कास्ट है किम मोलियू एज अ ना हुआ जिन, ली सोमिन एज अ चोई गैंग सेओक, जिन की जो एज अ इम हामरे, पियो जी हुन एज अ बोंग योंदे। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो किम मोयुल अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से हर सीन को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स में काफ़ी अच्छे और नेचुरल रखते हैं। एंड मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आई हैं वो है इम हान रिम। और सच में जब आप इनका एक्शन और इनके कई सारे चिल्लाना और इनकी जो बात करने का स्टाइल है, आप ये सब देखोगे ना तो आप खुद इनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे। अब जानते हैं इसकी स्टोरी को विदाउट स्पॉइलर। ड्रामा की स्टोरी एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को दिखाती है जहां स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि बुलिंग, वायलेंस और करप्शन का सेंटर बन चुका है। कई स्कूल्स में स्टूडेंट्स इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि टीचर्स भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से बचने लगते हैं। हर केस के पीछे सिर्फ एक बुली नहीं बल्कि पावर, मनी और इन्फ्लुएंस का गेम छुपा होता है। इस प्रॉब्लम का कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है। इस टीम का काम स्कूल के अंदर जाकर उन केसेस को हैंडल करना है जहां नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते। यहीं से एंट्री होती है ना हुआ जिन की। ना हुआ जिन का अप्रोच बाकी ऑफिसर से बिल्कुल अलग है। वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर अपने तरीके से एक्शन लेते हैं। उनका फोकस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं बल्कि सच को बाहर लाना होता है। सीरीज़ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर केस एक नई प्रॉब्लम लेकर आता है। एंड गाइस, हर एपिसोड में आपको एक नई कहानी और नए किरदार एंड नई बुलिंग और बहुत सारे नए केसेस देखने के लिए मिलेंगे। कई बुलीज ऐसे होते हैं जो टीचर्स पर प्रेशर डालते हैं। कई स्टूडेंट्स के बीच वायलेंस और मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। हर इन्वेस्टिगेशन के साथ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और धीरे धीरे ये समझ आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिट नहीं है, सिस्टम के अंदर भी है। एंड प्रॉब्लम सिर्फ इसमें स्टूडेंट्स की ही नहीं बताई है, गलतियाँ सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं दिखाई है। कई केसेस में आपको पेरेंट्स की गलती देखने के लिए मिलेगी और कई केसेस में आपको टीचर्स की भी गलती देखने के लिए मिलेगी। बट इनमें से सबसे ज़्यादा जो गलत दिखते हैं फिर वो स्टूडेंट्स दिखते हैं। तो इस स्टोरी में और इस ड्रामा में, इस सीरीज़ के अंदर यही दिखाया गया है कि हर स्टूडेंट गलत नहीं होता। उनके पीछे भी कई ऐसे टीचर्स और कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें गलत दिखने पर और गलत होने पर मजबूर कर देते हैं। ड्रामा अननेसेसरी एक्शन पर डिपेंड नहीं करता। हर फाइट और कन्फ्रंटेशन स्टोरी को आगे बढ़ाती है। इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस और एक्शन का बैलेंस काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज़ ऑडियंस को हर केस का रिजल्ट पहले से गेस नहीं करने देती। हर नए एपिसोड के साथ सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस होते जाती है, जिस वजह से बिंज वॉच करना फील होता है। ओवरऑल टीच यू अ लेसन सिर्फ एक स्कूल एक्शन ड्रामा नहीं है बल्कि एजुकेशन सिस्टम का एक डार्क साइड को भी एक्सप्लोर करता है। अगर आप सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और पावरफुल एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज़ डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी
तो मैं इसे देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है वो मुझे स्टार्टिंग में पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसका जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और फिर मैं इसे कंटिन्यू करती ही गई। और इसे देखने के चक्कर में मैं इतना लेट हो गई कि मैं वीडियो ही नहीं डाल पाई। आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, बट ठीक है, ये सीरीज़ सच में बहुत अच्छी है। एंड इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें बहुत फ़नी भी है। और ये सच बोलो तो ये बोरिंग आपको नहीं लगेगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखना, मेरे लिए ही सही। हालांकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।